मैंने ये तब तो मैं भूल गई थी अपनी माँ से सीखी हुई वो तो शब्द, लेकिन धुन तो मेरी यहाँ थी वो। कैलाशमा फला पे हिमवंत राजा, हिमवंत राजा के सोबाली गाँवरी, ये सोबाली गाँवरी बे तरुणी हुए गई है, तबरी गया है सोबड़ू नारदा। जागर गायकी की जब हम बात करते हैं तो पहला नाम आपका आता है बसंती बिष्ट का। कैसे शुरू हुआ ये सब? महिलाओं को जागर तो बड़ी दूर है, लेकिन गीत गाना भी वर्जित था हमारे यहाँ। हम लोग जंगलों में गाया करते थे। तो जागर मेरी माता जी गाती थी। जागर वो शैली है जो हमारे धर्मशास्त्र को जोड़ती है, हमारे सनातन धर्म को जोड़ती है। कोई ऐसी घटना याद आ रही हो जहाँ ये लगा हो कि संगीत और आपके साथ संघर्ष चल रहा हो, जहाँ कभी डांट पिटी हो फैमिली में, या किसी ने कुछ कहा हो कि बस अब सारे प्रतिबंध और अब संगीत बंद, कुछ ऐसी घटना याद आ रही हो? जब मैं जागर गा रही थी तो मुझे मंचों से उतार दिया था। अच्छा। और दूरदर्शन में झगड़ा करने चले गए थे हमारे तो उन्होंने बोला ये बसंती बिल्कुल जागर नहीं गाएंगे, क्योंकि ये हमारा रिवाज नहीं है, ये तो पुरुषों का है। तो दूरदर्शन ने भी बोला नहीं, कौन सी अड़े रहे। हाँ, उन्होंने बोला हम कराएंगे। आकाशवाणी ने बोला हम कराएंगे बसंती का जागर। साहित्य ने बोला हम कराएंगे बसंती का जागर। हम बातचीत कर रहे हैं बसंती बिष्ट जी से, जो बता रही हैं अपनी संगीत की यात्रा को, कि कैसे इन्होंने अपनी संगीत की यात्रा शुरू की और संगीत के जरिए लोगों में और समाज में एक नई संदेश दी। आप संगीत को कैसे परिभाषित करती हैं, जागर को कैसे परिभाषित करती हैं? एक संदेश आता है कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे तीज त्यौहार क्या हैं, हमारे लोगों की जो खेती करने के तरीके क्या हैं, सब इसमें है। दूसरे हमारे मधुमक्खियाँ, मतलब जितने भी कीट पतंगे सब गीतों में है, लोकगीतों में, जागरों में। फिर बिरही है, जैसे पति बिछो में आप कैसे गाते हैं, आप बाल विवाह होता है तो आप उसको कैसे व्यक्त करते हैं, आप खेती में जाते हैं तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं, वो सब गीतों में है। तो इसमें हमारे बच्चों को आधी पढ़ाई हो जाएगी अगर ये करते हैं वो लोग। लोक संगीत की तरफ जाते हैं, कई चीज़ों का, जैसे खेती बाड़ी का तरीका है गीतों में है, किस समय बुआई होती है गीतों में